नमस्कार सभी को। आज हम लोगों न्यू टॉपिक के साथ में न्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करवाए हैं, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उन क्वेश्चन को देख सकते हो और समझ सकते हैं, ठीक है। और ये जो अभी न्यू टॉपिक है ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, जिसको हम बर्नौलीज इक्वेशंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब जब ये बर्नौलीज इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहले उसको पढ़िए, देन इस मेथड को, इस बर्नौलीज इक्वेशंस को देखिए, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब चलते हैं हम लोगों बर्नौलीज इक्वेशंस क्या है, ठीक है। तो देखो, अगर हमको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया है, ठीक है, dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई की पावर n, अगर इस फॉर्म में हमको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम समझेंगे कि ये बर्नौलीज इक्वेशंस के मेथड से सॉल्व होगा, या तो ये बर्नौलीज इक्वेशंस है, ठीक है। अब देखो, एक बात बता दूं कि जब आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे और फिर ये बर्नौलीज इक्वेशंस, तो दोनों में कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो dy/dx पी वाई इज इक्वल टू क्यू, सिर्फ यहाँ तक की जो है वो क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन जब y की पावर n आ जाएगा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, बर्नौलीज इक्वेशन। ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना, ठीक है। ऐसा ना हो कि बर्नौलीज इक्वेशन आ रहा है और आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के मेथड से उसको सॉल्व करके आ जाओ, ठीक है। अब देखो इसके मेथड और इसका वर्किंग रूल्स क्या है, ठीक है। तो देखो dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई की पावर n, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखो मेथड में क्या करेंगे। फर्स्ट देखो, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैंने बताया है कि मेथड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और उसमें क्या रूल्स है प्लस फॉर्मूलेस। तो सबसे पहले हम इसका मेथड देखेंगे, ठीक है, तो कि क्या है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन हमको इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है तो सबसे पहले जो y की पावर n है उसका डिवाइडेशन करेंगे, ठीक है। डिवाइड द इक्वेशन बाय y की पावर n, ठीक है। तो dy/dx, देखो dy/dx में हम y का डिवाइडेशन कर रहे हैं तो 1/y की पावर n, ठीक है, dy/dx प्लस 1/y की पावर n पी वाई इज इक्वल टू क्यू y की पावर n/y की पावर n, ठीक है। इतना समझ में। अब देखो 1/y की पावर n को क्या लिख सकते हैं हम, y की पावर माइनस n, क्योंकि ये भी डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो y की पावर क्या हो जाएगा, माइनस n, ठीक है। अब देखो dy/dx प्लस y की पावर माइनस n, ये भी ठीक है, पी वाई इज इक्वल टू y की पावर माइनस n से y की पावर माइनस n कैंसिल हो गया, तो क्या बचा q। अब देखो y की पावर माइनस n dy/dx प्लस y की पावर माइनस n और y की पावर 1 है, ठीक है, और ये क्या इनटू में, तो क्या हो जाए, इसका ऐड होगा, क्योंकि जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसके पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, ये तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखो p है y की पावर माइनस n प्लस y की पावर 1 है, तो y की पावर माइनस n प्लस 1, इतना आया समझ में, ठीक है, इज इक्वल टू q आया। अब देखो इस फॉर्म को जब y की पावर माइनस n dy/dx प्लस p y की पावर माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू q, क्या यहाँ पे अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना नहीं ना, तो ये आगे भी सॉल्व होगा, ठीक है। तो हम इसको ब्रैकेट में क्लोज करके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, अगर एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो वो इस चीज़ को देखकर ही समझ आएगा कि हाँ बच्चे ने कुछ तो किया है, आगे इसको मेथड पता है, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट में क्लोज करके इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना, ठीक है। अब देखो आगे
सेकंड में क्या करना है, ये फर्स्ट हमारा कंप्लीट। अब देखो सेकंड में हमको क्या करना है, ये जो y की पावर माइनस एन प्लस वन है ना, तो y की पावर माइनस एन प्लस वन इसको हम लोग v लेकर चलेंगे, ठीक है, v लेकर चलेंगे। देन y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, v का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y की पावर माइनस एन प्लस वन, तो माइनस एन प्लस वन, ठीक है। जो देखो अब यहाँ ये पावर पे है इसके, y की पावर माइनस एन प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एन प्लस वन वाई की पावर माइनस एन प्लस वन माइनस वन, क्योंकि जो पावर होता है वो सामने आता है और पावर से क्या होता है, एक माइनस हो जाता है, ठीक है। ये तो आपको पता होगा। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये होगा इसका, अब v का क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स। इतना आया समझ में। अब देखो आगे और सॉल्व होगा, ये वन से माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या माइनस एन प्लस वन वाई की पावर माइनस एन आया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। इतना आया समझ में। अब देखो माइनस एन प्लस वन है ना, माइनस एन प्लस वन, इसके साथ में क्या है, ये इनटू में है, ठीक है। तो अब इधर ये डिवाइडेशन में जाएगा तो इसका साइन चेंज होगा, ठीक है, याद रखना इसका साइन चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, ये इस साइड में आएगा तो वन अपॉन एन माइनस वन, माइनस एन प्लस वन है, तो ये डिवाइडेशन में जाएगा तो क्या होगा, माइनस एन का हो जाएगा एन और प्लस एन का माइनस वन, डी वी अपॉन डी एक्स। आया इतना समझ में, ठीक है। अब देखो इतना समझ में आ गया। अब जो ये वैल्यू निकली है इसको भी ब्रैकेट में क्लोज कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में हमको पुट करना है, ठीक है। अब देखो v की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास में, y की पावर माइनस एन प्लस वन, ठीक है। तो इस इक्वेशन में y की पावर माइनस एन प्लस वन की जगह v लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, v लिखा pv। अब देखो y की पावर माइनस एन डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो y की पावर माइनस एन डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये है, तो हमने ये लिखा। इतना है समझ में, इज इक्वल टू क्यू आया। अब देखो वन अपॉन माइनस एन, हमारे पास में ये दिया हुआ है ना एक्स्ट्रा चीज, तो हमको इसको रिमूव करना है। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोगों बोथ साइड में एन माइनस वन का डिवाइडेशन कर देंगे, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन। तो माइनस एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन डिवाइड हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स प्लस एन माइनस वन पी वी इज इक्वल टू एन माइनस वन इज इक्वल टू क्यू। अब देखो डी वी अपॉन डी एक्स आ गया प्लस एन माइनस वन पी वी इज इक्वल टू एन माइनस वन क्यू। इतना हो गया। अब ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ये क्या हो गया, लीनियर फॉर्म में आ गया। आई बात समझ में। अब देखो इतना करने के बाद में आपको फोर्थ में क्या करना है, अब आगे यहाँ से पूरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में हमने रिड्यूस कर लिया उसको, तो अब आगे वो किस फॉर्म से, किस मेथड से सॉल्व होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, ठीक है। इसलिए मैंने बोल दी कि पहले बर्नौलीज इक्वेशन को समझने से पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समझो, ठीक है। आधा क्वेश्चन तो यहीं से सॉल्व हो जाएगा। तो इसका सबसे पहले हमको क्या करना होता है, ये इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालना होता है, देन उसके बाद में ये होता है वो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। इतना आया समझ में। अब चलते हैं हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई की पावर लॉग एक्स, ठीक है। तो हम क्या दिया हुआ, गिवन इक्वेशन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई की पावर टू लॉग एक्स। आया इतना समझ में। अब देखो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, अब देखेंगे इसको बर्नौलीज इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में ये है या नहीं है। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई की पावर एन, क्या इस फॉर्म में ये दिया हुआ है, नहीं। तो सबसे पहले हमको इस बर्नौलीज इक्वेशन के फॉर्म में लाना होगा, देन उसको सॉल्व करना होगा, ठीक है।
तो यहाँ क्या x हमको दिया तो x का हम डिवाइडेशन कर देंगे, ठीक है, dy अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ भी डिवाइडेशन होगा x का, तो y अपॉन x इज इक्वल टू वाई की पावर log x अपॉन x, ठीक है, x से एक डिवाइड हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन x इज इक्वल टू वाई की पावर 2 log x अपॉन x। इतना है समझ में। अब देखो क्या इस फॉर्म में dy अपॉन डी एक्स पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई की पावर n के फॉर्म में है, हाँ है, ठीक है, जो y की पावर n है तो यहाँ पे क्या है y की पावर 2 है, ठीक है, यहाँ y की पावर n है तो यहाँ y की पावर 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड का फर्स्ट रूल्स क्या होगा कि डिवाइड द इक्वेशन बाय y की पावर 2, ठीक है, y की पावर 2, तो क्या होगा y की पावर 1 अपॉन y की पावर 2 डिवाइडेशन में जा रहा है, ठीक है, dy अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन y की पावर 2 इंटू y अपॉन x इज इक्वल टू y की पावर 2 log x अपॉन x y की पावर 2, y की पावर 2 से y की पावर 2 डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल होगा, ठीक है, अब क्या बचेगा 1 अपॉन y की पावर 2 dy अपॉन डी एक्स प्लस 1 y से यहाँ 1y डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन y इंटू 1 अपॉन x इज इक्वल टू log x अपॉन x। इतना आया समझ में। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, y की पावर -2 डिवाइडेशन में मल्टीप्लिकेशन में गया, dy अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन ये जो y है तो ये y को भी हम क्या मल्टीप्लिकेशन में लेके चले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा y की पावर -1 1 अपॉन x इज इक्वल टू log x अपॉन x। इतना आया समझ में। देखो इस फॉर्म में ये आ गया, ये ठीक है, इस फॉर्म में आ गया। अब सेकंड क्या है, सेकंड में क्या करना होता है हमको, सेकंड मेथड में कि जो ये y की पावर -n दिया हुआ है, y की पावर -n इसको क्या लेंगे v लेकर चलेंगे, ठीक है, फिर y के रिस्पेक्ट में और v के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, y के रिस्पेक्ट में और v के रिस्पेक्ट में इसका क्या होगा डिफ्रेंशिएशन होगा, तो क्या हो जाएगा -1 y की पावर -1 ठीक है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dv अपॉन डी एक्स। इतना समझ में। अब आगे सॉल्व होगा -1 y की पावर -2 होगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dv अपॉन डी एक्स। अब -1 है तो क्या लिख सकते हो, y की पावर -2 dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -dv अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से हमको ये वैल्यू और यहाँ से हमको ये वैल्यू, दो वैल्यू मिल गई। अब इन दोनों वैल्यू को पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन फर्स्ट देते हैं, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास में, y की पावर -2 dy अपॉन डी एक्स प्लस y की पावर -1 अपॉन x इज इक्वल टू log x अपॉन x, ठीक है। तो देखो मैंने y की पावर -2 dy अपॉन डी एक्स, y की पावर -2 dy अपॉन डी एक्स आ गया, तो हम इसको क्या लिखते हैं -dv अपॉन डी एक्स, ठीक है, प्लस y की पावर -1, ठीक है, क्या है y की पावर -1 v दिया हमको, तो क्या लिखते हैं v 1 अपॉन x इज इक्वल टू log x अपॉन x, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं
डी अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स वी इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स। जो माइनस है इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा अंदर, ठीक है। तो क्या आएगा, डी वी अपॉन डी एक्स प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 अपॉन एक्स वी इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स। इतना आया समझ में। अब देखो ये जो हो गया हमारे पास में, देखो जब इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, इस फॉर्म में आ जाएगा तो जैसे कि लीनियर फॉर्म में वो आ गया, तो हम उसके बाद में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हमको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है क्वेश्चन को। तो क्या करना होता है लीनियर का, सबसे पहले हमको क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म देखना होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, v के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे। तो डी वी अपॉन डी एक्स प्लस पी वी इज इक्वल टू क्यू, ये है, ठीक है। आई बात समझ में, क्या है फोर्थ, हम लोगों ने थर्ड तक कर लिया, ये फोर्थ, ठीक है। तो इससे कंपेयर करेंगे इसका, अब देखो डी वी अपॉन डी एक्स, सॉरी वी आएगा, डी वी अपॉन डी एक्स माइनस पी की वैल्यू 1 अपॉन एक्स वी इज इक्वल टू ये क्यू की वैल्यू आ, इतना समझ में आएगा। फिर उसके बाद में हमको क्या करना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, ठीक है। यहाँ से p की वैल्यू निकाल लेते हैं, पहले p की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन एक्स, और q की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस लॉग x अपॉन एक्स। इतना है समझ में। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर p dx, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p की वैल्यू क्या -1 अपॉन एक्स dx। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर, माइनस को ले लेंगे बाहर, 1 अपॉन एक्स dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर -1 अपॉन एक्स का क्या होता है, log x होता है, ठीक है। अब देखो एक फॉर्मूला है a log b इज इक्वल टू log b की पावर a, ठीक है। तो यहाँ से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर, ये जो है माइनस मतलब कुछ नहीं, मतलब 1 है यहाँ, ठीक है। तो ये क्या है a और ये b, तो log x की पावर -1 होगा, ठीक है। अब आगे रिड्यूस होगा तो क्या होगा, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर x की पावर -1, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल जाएगा 1 अपॉन x, ठीक है। इतना है समझ में। उसके बाद में देन क्या करना होता है हमको, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन v के फॉर्म में इसका फॉर्मूला लिखेंगे, v इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, ठीक है। अब देखो v इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारे पास में 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q क्या है हमारे पास में माइनस लॉग x अपॉन एक्स है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1 अपॉन एक्स dx। इतना है समझ में। इसको क्या लिखते हैं, v अपॉन एक्स इज इक्वल टू, अब देखो इंटीग्रेशन माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स dx। अब जो हमारे पास में log x दिया हुआ है उसको हम t लेकर चलेंगे, ठीक है। और 1 अपॉन एक्स है उसको dt अपॉन dx, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ से हमको dx अपॉन x
इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, dt, ठीक है। और जो यहाँ से है x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x इज इक्वल टू लॉग इस साइड जाएगा तो e की पावर t होगा, ठीक है। इतना आया समझ में। अब देखो v अपॉन x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लॉग x को क्या लिया हमने t माइनस टी अपॉन x क्या है e की पावर t, ठीक है, इनटू ये क्या है dx अपॉन x है तो क्या है इसका dt है, dx अपॉन x इज इक्वल टू dt। इतना आया समझ में। अब देखो v अपॉन x इज इक्वल टू माइनस को हम बाहर ले सकते हैं, ठीक है, t e की पावर t है तो इनटू में जाएगा मल्टीप्लिकेशन में तो e की पावर माइनस टी dt। अब हम लोगों ने एक प्रोडक्ट रूल्स पढ़ा है कि इंटीग्रेशन u इंटू v dx इज इक्वल टू क्या होता है, पहले u को छोड़ेंगे, इंटीग्रेशन v dx माइनस फिर क्या करेंगे d अपॉन dx u का होगा, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन होगा v का, फिर e पूरे का होगा इंटीग्रेशन dx, ठीक है। इतना आया समझ में। ये क्या है अपना, ये प्रोडक्ट रूल से हम फॉलो होगा, ठीक है। अब देखो v अपॉन x, ये माइनस तो बाहर रहेगा, ठीक है। अब देखो u हमारे पास में क्या है t, इंटीग्रेशन v का करेंगे e की पावर माइनस टी dx माइनस इंटीग्रेशन du क्या है t अपॉन dx इंटू इंटीग्रेशन v का होगा e की पावर माइनस टी dx। और देखो हम लोगों ने v अपॉन x और जो यहाँ dx है इसको क्या लिखे हैं dt, तो इसको dt के रूप में लिखेंगे अब, ठीक है, dt के फॉर्म में लिखेंगे माइनस टी dt dt और यहाँ t का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन होगा इंटीग्रेशन माइनस टी dt। इतना आया समझ में। ये आएगा dx dt। इतना आया समझ में। अब देखो ये आगे सॉल्व होगा v अपॉन x इज इक्वल टू माइनस टी, ठीक है। अब देखो e की पावर माइनस टी है तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो e जो माइनस है वो सामने आ जाएगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, e की पावर टी प्लस माइनस इन दोनों के साथ में तो क्या हो जाएगा ये माइनस 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 प्लस, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन सबसे पहले अंदर किसको सॉल्व करेंगे, t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 इंटू इंटीग्रेशन क्या होगा इसका माइनस e की पावर माइनस टी dt, और यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, पावर तो आ जाएगा लेकिन यहाँ माइनस रहेगा। v अपॉन x इज इक्वल टू टी ई की पावर माइनस टी प्लस, अब देखो इसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में
हो जाएगा, देखो 1 का तो नहीं, 1 इंटू ये करेंगे तो ई की माइनस ई की पावर माइनस टी ही रहेगा। ठीक है, तो अब इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, ई की पावर माइनस टी डी टी। ठीक है, माइनस जो होगा यहाँ आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इतना समझ में, v अपॉन एक्स इज इक्वल टू, अब देखो t इंटू ई की पावर माइनस टी लॉग होगा, क्योंकि हमने t को क्या लिया था, लॉग लिया था, t की वैल्यू क्या थी, लॉग एक्स। ठीक है, लॉग एक्स थी, फिर उसके बाद में e की पावर माइनस लॉग एक्स, ये ठीक है, प्लस e की पावर माइनस लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, v अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स। ठीक है, प्लस e की पावर माइनस लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस सी। v अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, सॉरी 1 अपॉन एक्स, इसको पहले ऐसे लिख लेते, 1 अपॉन एक्स प्लस सी। अब देखो जो ये x है इस साइड में जाएगा तो v या तो फिर हम लोगों इसमें क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं बोथ साइड में x का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x अपॉन एक्स, ठीक है, इक्वल टू लॉग x, x अपॉन एक्स प्लस x अपॉन एक्स प्लस x। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होगा, इससे ये डिवाइड हो जाएगा, इससे ये डिवाइड हो जाएगा, इससे ये डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा, v इज इक्वल टू लॉग x प्लस 1 प्लस एक्स सी। ठीक है, और जो v की वैल्यू हमारे पास में क्या थी, अब देखो v की वैल्यू क्या थी, y की पावर माइनस 1 थी। ठीक है, लॉग x प्लस 1 प्लस एक्स सी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन वाई लिख सकते हैं, इज इक्वल टू लॉग x प्लस 1 एक्स सी। यही हम लोगों का क्या है, आंसर, यही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है, देखो मैं बता रही हूँ कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसमें सबसे पहले इसको लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करना होता है, फिर देन उसके बाद में हमको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, मैंने आपको समझाया है कि देखो सबसे पहले जो जो उसका मेथड है उसको समझ लो, बर्नौलीज इक्वेशंस का, देन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अच्छे से समझो, जब वो लीनियर फॉर्म में आ जाएगा तो लीनियर का मेथड अप्लाई कर देना। ठीक है, और अगर आपको मेरे समझाने का तरीका समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन था, थोड़ा डिफ़िकल्ट तो जाएगा, प्रैक्टिस होगी तो उसमें मैं और अच्छे से इससे एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।